भगवान महावीर से प्रश्न पूछा देवताओं के संदर्भ में कि भगवान देवानम बनते संजया किम वक्तव्यम सिया, कि भगवान क्या देवता संयत होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। संयत का मतलब साधु, संयति, संयत, साधु, संयमी, चारित्रवान, ये सब साधु के पर्यायवाची शब्द है। तो क्या देवता को संयत कहा जा सकता है? तो भगवान ने कहा गोयमा नो तिरट्ठे समट्ठे अब खान नेय देवानम, यह अर्थ संगत नहीं है, यह तुम्हारा कथन सही नहीं है। देवों के लिए अव्याख्यान है, यथार्थ से परे है। देवता कभी भी संयति नहीं होते, कभी भी नहीं होते। वे संयति के पास जाते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, संयति का प्रवचन सुनते हैं, संयति का गुणानुवाद करते हैं, उनके पास बैठते हैं, किंतु संयति वे कभी नहीं होते। दूसरा पूछा कि संयति नहीं है तो देवानम बनते असंजता किम वक्तव्यम सिया, तो क्या देवता असंयति होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। गोयमा नो तिरट्ठे समट्ठे निठर वयनमेयम देवाणु देवाणम, देवता क्या असंयति होते हैं? वे संयति नहीं तो असंयति होते होंगे? नहीं, यह भी अर्थ संगत नहीं है, क्योंकि असंयति कहना यह निष्ठुर वचन है, निर्दय वचन है, इसलिए यह कहना भी ठीक नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न किया देवानम बंदे संजया संजया किम वक्तव्यम सिया, तो क्या श्रावक को संयता संयति कहें? असंयति भी नहीं कहना, असंयति भी नहीं कहना, तो क्या उनको संयता संयति कहें? गोयमा नो तिनट्ठे सम्मट्ठे असभूय मेयम देवान देवानम, नहीं, ये भी तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। देवों के लिए यह असद्भूत है, क्योंकि देवता कभी भी श्रावक नहीं बनते। संहिता संहिति का मतलब क्या है? श्रावक, पांचवा गुणस्थान। देवताओं में कभी भी पांचवा गुणस्थान नहीं आ सकता। देवताओं में कितने गुणस्थान पाते हैं? पहले 4 गुणस्थान, बस, इसके आगे नहीं पाते। चाहे तीर्थंकरों के सानिध्य में चले जाएं, तीर्थंकर प्रवचन देते हैं, हमा हमा बहुत अच्छा फरमाया, क्या महत्वपूर्ण फरमाया है, कितनी बढ़िया बात कही है, प्रशंसा करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वो धारणा एक भी नहीं करेंगे। सम्यक भी हो सकते हैं, किंतु उनके जीवन में व्रत का अभाव होने से वे संयता संयति भी नहीं हो सकते। तो फिर समझ में नहीं आया, क्योंकि 3 कैटेगरी है, संयति, असंयति और संयता संयति। संयमी, असंयमी या संयमा संयमी, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य, चारित्री, अचारित्री, चारित्रा चारित्री, व्रति, अप्रति, व्रताव्रति, ये तो विकल्प होते हैं, इसके अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो सोचा गौतम स्वामी पैसों पेश में पड़ गए, क्योंकि तीनों नहीं है तो कि चौथी चीज कहां से आ गई, ये चौथी कहां से आ गई? उनके वापस शंका हुई। पर भगवान महावीर जो भी उत्तर देते एकदम शॉर्ट में देते हैं, समझना है एकदम शॉर्ट में, सब समझ लो, यस नो, जो भी है वो बताते। फिर वापस प्रश्न किया शेकिम खाइनम बनते देवानम वक्तव्यम सिया, तो फिर भगवान देवताओं ने कहा बोला संयति भी नहीं, असंयति भी नहीं, संयता संयति भी नहीं, तो फिर देवताओं को क्या बोलना चाहिए? तो भगवान ने कहा देव ओयमा देवानम नो संजयाति वक्तव्यम सिया, कि देवताओं को बोलो नो संयत। क्या बोलना? नो संयत, मतलब संयति नहीं। असंयति बोलते हैं, संयता संयति तो है नहीं, संयति है नहीं, ये तो गलत हो गया। और असंयत इसलिए नहीं बोलना कि ये निष्ठुर वचन है, अप्रिय वचन है, तो अप्रिय वचन भी नहीं बोलना, तो फिर क्या बोलना? नो संयति, वह संयति नहीं है। भीलवाड़ा में शासन माता शारदी प्रमुखा जी का प्रवचन चल रहा था, पॉजिटिव थिंकिंग विषय था उनका। उन्होंने एक छोटी सी उदाहरण दिया, उन्होंने कहा
कि एक विद्वान व्यक्ति आया, तो वह सभा जुड़ी हुई थी, वह अपना लेक्चर दे रहा था। तो लेक्चर में कोई लोग शांति से नहीं बैठे थे, कोई नींद ले रहा है, कोई आपस में गपशप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। थोड़े बहुत लोग कोई शांत से सुनते हैं। इसको तेज आ गई और तेज ने आकर के कहा, मैं आज आधे मूर्खों की सभा में बोल रहा हूं, मैं आज आधे मूर्खों की सभा में बोल रहा हूं। ये कहा और पूरी हलचल मच गई। ये क्या, हमको मूर्ख समझते हैं? ये है वह होशियार था, समझ गया, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी सभा में बोल रहा हूं कि जहां आधे से ज्यादा विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वहां पर मैं बोल रहा हूं। बस जाकर के लोग शांत हुए, कम से कम विद्वान में तो आगे कम से कम नाम। अर्थात कैसे भी हो, शब्द कैसा प्रयोग करना चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा उपयुक्त होता है कि कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जो शिष्ट भी हो, असत्य भी न हो और काम भी अपना हो जाए। इस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब एक घर में हम गए, उनके घर में 2 या 3 साल का बच्चा होगा। तो उसने वंदना कराई, उसके रंग ढंग को देखा तो उसकी दादी थी। उसकी दादी को मंत्री मुनीषी ने पूछा, इसमें कुछ कमी है क्या? नहीं महाराज, कोई कमी नहीं है, खाली माइंड थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करता है कोई बात को, इसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। महाराज को क्या बोल रहे हो? कहीं बोली माइंड, आप चले जाओ, बस बता दो आपने। तो वो बहन क्या बोला? वो ये कहती है कि ये और तो सब बहुत ठीक है, खाली माइंड है ना, इसको कोई भी कुछ बात कहते हैं या करते हैं तो माइंड उसका एक्सेप्ट नहीं करता। तो और कहीं मत तो खराब है, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, क्या फर्क है? किंतु इसने शब्द अच्छा बोला कि माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब अभी तक इसका मस्तिष्क विकसित नहीं है। अभी जो 3 वर्ष का 4 वर्ष का जो भी होगा, उस समय उसकी जो समझ, जो रूप आना चाहिए, वह इसमें अभी तक आया नहीं है। तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, ये भी एक अच्छा शब्द है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का है, उसको किस तरह से बोलना, ये भी तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति अंधा है और उसको कोई कहे ओ अंधा आदमी, उसको बुरा लगता है, असत्य नहीं है, उसको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। उसको किस तरह का शब्द बोलना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार अपने प्रवचन में इस बात का जिक्र करते थे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा था लाठी का सहारा लेते लेते, तो एक ने कहा, ओ अंधा बाबा कैसे हो? हाँ बोला ठीक है, अच्छा हाँ बोला ठीक है। सोचा रे वो जाने की आंखें ही बोली, दिखे ही बोली, और मन क्या बोला हूं, मैं बोल रही हूं, जाति का बोला ही हूं। इतने में एक आदमी होगा, ओ सूरदास बाबा प्रणाम, हाँ ठाकरा प्रणाम। सोचा रे वो झूठ बोला, इन्हें दिखे वो ठाकर है, मैं बोलूं बात सही है, किंतु इसको ऐसे ये अपने आप को ये क्यों बोलता है कि मेरे को दिखता नहीं है? कहा कि बाबा तेरे को दिखता है, तू जान बुझ के झूठ बोलता है। अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरे को अगर दिखता हो तो मैं ये नाटक क्यों करूंगा? मेरे को मजा आता है क्या? क्यों मजा करूंगा? तो आपने कैसे बना पहचाना? देख मेरी आंखें फूटी है, यौवन फूटियो, मेरी आंखें फूटी है, मेरे यौवन फूटियो, हृदय से मैं पहचानता हूं। तो अंधो बोलो, मैं समझ गया कि वो जाति को साधारण ही है, तो जाति के साधारण में गोलो बोल दिया मैंने ऐसे ही एक प्रतीक रूप में, तो बाई चांस गोला निकल गया, इसलिए हो गया। और मैंने ठाकरा बोला तो ठाकर का मतलब एक उच्च कुलीन व्यक्ति है, उसके हिसाब से मैंने ठाकर बोल दिया, ये ठाकर निकल गया तो एक सहज संयोग मिल गया। तो भाषा से आदमी का पता चलता है कि ये किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह की बात करता है और किस तरह से क्रम बनाता है। तो भगवान महावीर भी मतलब सत्य भी रखते थे और किसी को अप्रिय लगे ऐसे शब्द न बोलना। गौतम स्वामी को कितना एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से कितनी गहरी बात बताई कि किसी को भी इस तरह की बात नहीं करें। अब देवता असंयती होते हैं, सत्य है, गलत नहीं है, देवता असंयती ही होते हैं, क्योंकि पहले 4 पुरुषांत तक न संयती होते न संहिता संयती होते, खाली असंयती होते हैं।
किंतु वह निष्ठुर वचन है, उचित वचन नहीं है। इसलिए भगवान ने उनके लिए वचन का प्रयोग किया, नो संयति। नो संयति, नो मतलब नहीं, जो संयति नहीं है, नो संयति, इस रूप में उनका नामकरण किया। तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति उसके अनुरूप चलता है। अब गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न पूछा, केवलिनम बंदे आया नहीं जानई पासई गोयमा नो तिरठे समर्थे। कि केवल ज्ञानी है वह अपनी इंद्रियों से जानता है, देखता है। क्या ऐसा होता है? भगवान ने कहा नो तिरठे समर्थे। वह अपनी इंद्रियों से न तो जानता है न देखता है, अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों से कुछ नहीं कर पाता। से कहने बंदे केवलिनम आया नहीं न जानई न पासई। आप ये बात किस अपेक्षा से कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि केवली है, अपनी इंद्रियों से न जानता है न देखता है? तो भगवान ने कहा केवलिनम पुरक्षिमेनम नियम की जानई अनियम की जानई एवं दाहिने की पश्चत्थि में उत्तरे भी अड्डम सत्वम जानई केवली सत्वम पासई केवली। कहा कि जो केवल ज्ञानी नहीं होता है वह हमेशा क्या देखता है? मिथ को देखता है, थोड़ी सी चीज को वो एक सामान्य दायरे में देखता है। किंतु केवल ज्ञानी है वह हर दिशा में, अगर मान लो 10 दिशाएं दें, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और बीच की यदि दिशाएं, तो 10 दिशाएं माने तो 10 दिशाओं में वह मित भी देखता है, अमित भी देखता है। मित अमित का मतलब संपूर्ण रूप से भी देखता है, खंड रूप में भी वह जान सकता है, देख सकता है। तो भगवान फिर वह किसको देखता है, किसको जानता है? तो कहा कि सब्बम जाने केवली सब्बम पासई केवली। केवल ज्ञानी है वह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है, उनके लिए कोई चीज बाकी नहीं रहती। फिर कहा सब्बवो जाने केवली सब्बवो पासई केवली। केवल ज्ञानी सब और जानता है और सब और देखता है, केवल सामने सामने नहीं। अब मेरे सामने आप मैं देखता हूँ, मेरे पीछे कौन है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास वह ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है। किंतु केवली कहीं भी बैठा है, ऊपर नीचे चारों ओर व्यवस्थित रूप से, सामने आगे पीछे उनके कोई फर्क नहीं है, सब ओर से हर चीज को जानता है, हर चीज को देखता है। फिर आया सब्बम कालम जाने केवली सब्बम कालम पासई केवली। केवल ज्ञानी है वह सब काल को देखता है, अतीत वर्तमान और भविष्य, तीनों काल को देखता है और तीनों काल को जानता है। फिर आया सब भावे जानई सब्बे भावे पासई केवली। वह हर भाव को जानता है, हमारे भीतर में भी कोई भाव चल रहा है तो हर भाव को वे जानते हैं, हर भाव को वे देखते हैं। अनंते नाणे केवलिश्च अनंते दर्शने केवलिश्च। क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान है और अनंत दर्शन है। तभी तो उनकी विशेषताओं में आता है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत विधि, पूरा पाठ आता है। तो उनमें ज्ञान अनंत है, कोई अंत नहीं है। उस अनंत ज्ञान के बल पर वह जानता है और अनंत दर्शन के आधार पर वह हर चीज देखता है, सब कुछ करता है। निपुणे नाणे केवलस्य निपुणे दर्शने केवलस्य। क्योंकि जो जानकारी होती है वह ज्ञानावरणीय कर्म के साथ जुड़ी हुई है और देखने की प्रक्रिया दर्शनावरणीय कर्म के साथ जुड़ी हुई है। हमारे तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षोभ समय एक सीमित मात्रा में जानते हैं, पर केवल ज्ञानी के तो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय संपूर्ण रूप से क्षय हो गया। तो इंद्रियां किसके आधार पर मिलती है? मैंने जैसे बताया, दर्शनावरणीय कर्म के क्षोभ से मिलती है। दर्शनावरणीय क्षय हो गया तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति अंधा था, केवल ज्ञान हो गया तो उनको आंखों का कोई मतलब नहीं है, वह सब कुछ देखता है, जानता है, क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के बल पर हर चीज जानता है और समझता है। इस तरह से केवली हर दिशा में जानता है, हर दिशा में देखता है और हर दिशा में काम करता है।